हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बच्चों, अब तक हमने जेईई मेन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं 2025 के अंदर 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। अब कुछ और ही डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, अलग अलग चैप्टर्स से। ऑन एन एवरेज हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन तो अपन ले ही रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने ऐसे पूछा है, इफ 8 इज इक्वल टू 3 प्लस 1/4 3 प्लस p प्लस 1/4 स्क्वायर 3 प्लस p स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट 14/5 ऑप्शन यहाँ पे 16/5 इन्होंने पूछा है। देन द वैल्यू ऑफ p, देन फाइंड p, मतलब p का वैल्यू क्या हुआ, इस तरीके से इन्होंने पूछा। डी ऑप्शन इज 4/5। एक इनफाइनाइट सीक्वेंस दिया हुआ है इस तरीके से, है ना। तो जनरली इनफाइनाइट टर्म का सम जब भी दिया जाता है या पूछते हैं तो आपके माइंड में मेरे ख्याल से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही आता है। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे एकदम से आपको डायरेक्टली जीपी दिख नहीं रही है यहाँ पे, है ना। लेकिन कुछ टर्म्स को अगर आपने स्प्लिट किया यहाँ पे, जैसे ये सम दिया है इन्होंने 8 के सीरीज का इसका, तो एक काम करते हैं बच्चों, ये जो 3 3 3 ऐसे चल रहा है ना, पहले इसको ले लेते हैं यहाँ पे 1/4 के साथ 3/4, फिर आएगा 3/4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर ये जो p के साथ भी तो आ रहा है ना ये चीज़ p/4, और इस एक काम करते हैं 8 - 3 इधर इसको 5 कर देते हैं, चलो, ताकि काम अपना और आसान हो जाएगा। ये तो टर्म गायब ही होगा इधर, तो कांस्टेंट ये जो 3 था ना, इसके साथ जो भी टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे 4 4 स्क्वायर 4 क्यूब, उनको ले लेते हैं। फिर ये p का जब इधर मल्टीप्लाई होने वाला है ना, उसको भी ले लेते हैं यहाँ पे। अब आपको मेरे ख्याल से एक इनफाइनाइट जीपी अब दिख रही होगी इसके बाद, है ना। इसका फर्स्ट टर्म है 3/4 एंड व्हाट इज कॉमन रेशियो, दिस डिवाइड बाय दिस करोगे 3/4 आ जाएगा। तो इसमें जीपी का सम लगाते हैं इनफाइनाइट टर्म का, a/1 माइनस, यही होता है फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, प्लस इसका फर्स्ट टर्म है p/4 a/1 माइनस p/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 इज इक्वल, इसको सॉल्व करोगे 3/4 4 माइनस, तो यहाँ बचा 3/4 इंटू 4 माइनस 3, ओके, प्लस यहाँ पे बचा आपका p/4 माइनस p, ठीक है। p/4 1 माइनस 4 माइनस p, 4 से 4 तो कट ही जाएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुई है क्या यहाँ पे, p/4 p² / 4² आएगा, ठीक है। a/1 माइनस r, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वैसे। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये 2 इज इक्वल टू p/4 माइनस p, यहाँ पे हो गया 8 माइनस 2p इज इक्वल टू p, तो p का वैल्यू यहाँ से तो 8/3 आ गया, p का वैल्यू 8/3 आ गया। ऐसे क्यों हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है इसमें। एट इज इक्वल टू ऐसे था क्वेश्चन या फिर कुछ अलग था, एक बार देख लेता हूँ उसको। 8 इज इक्वल टू 3 प्लस a/1 माइनस r, से गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया, इस 3 को इधर लेके चला आया हूँ मैं, 8 माइनस 3, फिर इसके बाद में अपन ने फॉर्मूला लगाया है a/1, ओह ओके ओके, कॉमन रेशियो 1/4 आएगा यहाँ पे, ये गड़बड़ होगी। कॉमन रेशियो विल बी 1/4, है ना, ये गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। कॉमन रेशियो अगर आप दिस डिवाइड बाय दिस करोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, ये चीज़ गड़बड़ होगी बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका बचेगा 3/4 इंटू 4/3,
तो 1 बचेगा, मतलब 4 इज इक्वल टू पी अपॉन 4 माइनस पी, 16 माइनस 4p इज इक्वल टू पी, तो p का वैल्यू आ जाएगा 16/5। तो सिंपल इनफाइनाइट टर्म्स का सम लगाना है जीपी का, दैट इज a अपॉन 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो मतलब दिस डिवाइड बाय दिस करोगे तो 3 से 3 तो कैंसिल हो रहा था, वो अपना ध्यान गया नहीं वहाँ पे। ठीक है, एक तो ये था इनफाइनाइट जीपी के सम पे। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं अभी। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, कॉम्प्लेक्स का नहीं लिया हमने अभी। इन्होंने कहा है लेट मॉडुलस ऑफ जेड आई इज इक्वल टू 1, और आई की वैल्यू दिया है इन्होंने 1 2 3, सेटिस्फाइंग मॉडुलस ऑफ z1 बार, z2 प्लस z2 बार, z3 प्लस z3 बार, z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b रूट 2। इन्होंने दिया है वेयर a कॉमा b एन रैशनल नंबर्स such that आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 दिया है इन्होंने π/4, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 दिया है 0, आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 दिया है -π/4, देन फाइंड a कॉमा b। ऑर्डर पेयर बताना है a कॉमा b कितना होगा, 5 -2 होगा या -5 -2 होगा, 5 -2 होगा, -5 2 होगा। ठीक है, वो जो रिलेशन दिया है ना, इसको गौर से देखना है आपको। ये चीज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके मॉडुलस का स्क्वायर दिया है इन्होंने, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर आप ये वाली फाइंड करना चाहते हो तो आपको z1 z2 z3 पता होना चाहिए। हर एक का मॉडुलस एक है। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म जानते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बस कंडीशन है कि उसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट पता हो। तो इन्होंने तो दोनों ही चीज़ें दे रखी हैं बच्चों। देखो मॉडुलस तो सबका 1 1 है ही सही, आर्ग्यूमेंट π/4 वगैरह। तो मैं z1 को निकालना चाहता हूँ। z1 क्या आएगी, इसका मॉडुलस 1 cos π/4 प्लस i sin π/4। तो यहाँ से ये आ गया 1/√2 प्लस i/√2। z2 कितना हो जाएगा, cos 0 प्लस i sin 0, ये तो 1 ही हो गया। एंड z3 हो जाएगा आपका cos ऑफ -π/4 प्लस i sin -π/4। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/√2 माइनस i, क्योंकि cos के अंदर माइनस डालो एंगल या प्लस डालो, इवन फंक्शन होता है, तो वो जो π/4 पे वैल्यू दे रहा है वही -π/4 पे देगा। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास आ चुकी है। अब जो उन्होंने पूछा है उसको देख लेते हैं। z1 बार इंटू z2, z1 बार मतलब इसका कॉन्जुगेट लेना है आपको। इसको और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, चलो √2 से, चलो ठीक कोई नहीं। z1 बार मतलब इसका कॉन्जुगेट लेना है आपको 1/√2 माइनस i/√2। z1 बार हो गया इंटू z2 इज 1 प्लस z2 बार मतलब रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो वही होता है, इंटू z3। एंड व्हाट इज z3, 1/√2 माइनस i/√2। ठीक है, फिर आगे क्या है बच्चों, z3 बार, इसका कॉन्जुगेट ले लो जल्दी, 1/√2 प्लस i/√2। दिस इज z3 बार इंटू z1। एंड व्हाट इज z1, 1/√2 प्लस i/√2। इसका स्क्वायर कहीं ना कहीं उन्होंने बोला है, दैट इज a प्लस b √2।
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे और आसानी से। देखो 1/√2 माइनस i/√2, यहाँ पे हो गया ये 1/√2 माइनस i/√2, यहाँ पे हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा a² प्लस b², i²/2 और i² होता है माइनस, प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b। ये बच्चों 1/√2 हो गया बच्चों √2, i/√2 हो गया ये √2i प्लस i। तो यहाँ पे सिंपल बचा √2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ √2 माइनस 1। सिंप्लीफाई करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस IB की फॉर्म में है, उसका मॉडुलस निकालना है और उसका स्क्वायर भी कर देना है। अब मान के चलो इसके मॉडुलस का स्क्वायर निकालना है सपोज आपको, तो क्या करोगे आप, रूट के अंदर होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने स्क्वायर पूछा है तो रूट हट जाएगा आपका, तो नॉर्मल बचेगा 2 + 1 माइनस 2√2, तो ये हो गया आपका 5 माइनस 2√2। ए की वैल्यू हो गई 5 और बी की वैल्यू हो गई -2। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने पूछा इन अ बैग देयर आर 6 white balls, इन अ बैग there are 6 white and 4 black balls, and 4 black balls, 2 balls are drawn at random, then the probability that both balls are white, ये पूछा है इन्होंने। ऑप्शन दिए 1/2, 1/3, 2/3, 1/4। ठीक है, एक बैग है जिसमें 6 वाइट बॉल्स हैं यहाँ पे एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 2 balls are drawn at random, then the probability that both balls are white। तो देखो बच्चों, आप चाहते क्या हो, फेवरेबल केसेस कितने हैं आपके पास, आप चाहते हो दोनों की दोनों बॉल वाइट आ जाए, तो वाइट बॉल अपने पास थी कितनी, 6, तो 6 में से कोई भी 2 बॉल वाइट आ जाए, 6C2, दिस इज योर फेवरेबल केसेस। तो कैसे लिखोगे इसको, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 × 5 15 केसेस आपके फेवर में हैं। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, टोटल बॉल्स हैं अपने पास 10 में से कोई भी 2 बॉल सेलेक्ट करना चाहते हो आप, 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 10 × 9 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी 45। अब उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी है इसी इवेंट की, कौन सी इवेंट कि 2 बॉल निकालिए आपने, दोनों की दोनों वाइट हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल। इस इवेंट के फेवर में कितने केसेस हैं, 15 अपॉन टोटल कितने हैं, बहुत ही आसानी से ये आप निकाल सकते हैं। अगेन वेरी इजी, बहुत ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है, ओके। अब कुछ और क्वेश्चन पेपर डिस्कस हम करते हैं बच्चों, या तो अगली शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे या फिर इसी शिफ्ट के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में।